हेलो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एनडीए के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, चैप्टर वाइज टॉपिक जहां से लगभग एनडीए के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। हर एक चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो हर बार उन टॉपिक से रिलेटेड एनडीए के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है, और शेयर भी कर देना। और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो कमेंट करना ही करना है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रा की, कि अलजेब्रा के अंदर देखिए एग्जाम के अंदर अलजेब्रा के जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अलजेब्रा के 35 से 40 क्वेश्चन अलजेब्रा के बनते हैं। ठीक है, तो इसके अलजेब्रा के अंदर जो जो चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं सेट थ्योरी चैप्टर की। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है सेट्स थ्योरी, उस चैप्टर के अंदर एक तो आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, वेन डायग्राम से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो बनता है, जैसे वो कह देता है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, नंबर ऑफ फिजिक्स पढ़ने वाले इतने हैं, मैथ पढ़ने वाले इतने हैं। तो वो स्टूडेंट जो है यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से 100% बनता है। और एक सिंपल क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है सेट थ्योरी चैप्टर में से। दूसरा, अगर मैं बात करूं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की, ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर जो रिलेशन के अंदर आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वाला डेफिनेशन है, ठीक है, यहां से 100% क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है रिलेशन के अंदर। और दूसरा फंक्शन के अंदर क्वेश्चन बनता है रेंज का और डोमेन का। ठीक है, रेंज डोमेन 11 एंड ऑन टू का क्वेश्चन। और नेक्स्ट एक टॉपिक इसके अंदर और है हमारा इनवर्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से 100% जो है बनते हैं। इनवर्स फाइंड आउट करने का क्वेश्चन बनता है आपका फंक्शन में से, रेंज फाइंड आउट करने का क्वेश्चन बनता है, डोमेन फाइंड आउट करने का क्वेश्चन बनता है, 1 और ऑन टू का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये टॉपिक के अंदर अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर पढ़ते हैं तो ये चार टॉपिक तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना ही करना है। ठीक है, और रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव, ये तीनों डेफिनेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है। इसका क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर की। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के देखिए एक क्वेश्चन आपका मॉडुलस मॉडुलस, एक क्वेश्चन आपका आर्ग्यूमेंट। ये दो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और तीसरा जो टॉपिक बनता है, क्वेश्चन बनता है, वो आपका बनता है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। अब वो प्रॉपर्टी आपकी मॉडुलस की प्रॉपर्टी हो सकती है, कंजुगेट की प्रॉपर्टी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, इसकी प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट। देखिए मैट्रिक्स का डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये चैप्टर में से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जो है बनता है। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सबसे इजी चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन, ये कम से कम है, ज्यादा भी इसके आ सकते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन इन चैप्टर में से बनता है। और बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, इसके अंदर कोई भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट 5 नंबर चैप्टर, जो है आपका बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में से जो एक तो क्वेश्चन बनता है आपका जैसे मिडल टर्म का। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है आपका जैसे टर्म इंडिपेंडेंट वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। और एक यहाँ से क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ टर्म्स का। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक तो आपको जरूर पढ़ने हैं।
ठीक है, मिडल टर्म का क्वेश्चन आता है, टर्म इंडिपेंडेंट टर्म का क्वेश्चन आ जाता है, नंबर ऑफ टर्म का क्वेश्चन इसमें से बनता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें से बन जाता है, जैसे वो कहेगा कि एक एक्सपेंशन दे देगा, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट जो है वो 0 है, उनका सम, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक्सपेंशन का जो है इसमें से बन जाता है बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में से। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक तो कॉम्बिनेशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वहां से क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक तो वो एनसीआर इज इक्वल टू एनसी के, ठीक है, तो आर प्लस के का सम एन होता है। एक प्रॉपर्टी एनसीआर प्लस में एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर होता है। ये दो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये और परमुटेशन के अंदर वही नंबर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, नंबर ऑफ डायगोनल वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये पॉइंट, तीनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और एक इसमें से वो क्वेश्चन आपका एटलीस्ट और एटमोस्ट से रिलेटेड, एटलीस्ट हो गया, एटमोस्ट हो गया। ठीक है, ये टॉपिक, तो ये टॉपिक भी आपको इसमें से परमुटेशन में से जरूर जो है कवर करने हैं। अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है, लेकिन बेसिकली ज्यादातर इन टॉपिक से रिलेटेड जो है एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से। नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, nth टर्म वगैरह कुछ भी दिया रहेगा, लेकिन बहुत इजी सा क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेशन कंडीशन वाला बनता है। ठीक है, जैसे वो कहेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स ये है, रेसिप्रोकल रूट्स हैं, मैग्नीट्यूड अपोजिट साइंस वाले रूट्स हैं। ठीक है, तो वो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से बनकर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है बच्चे, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन इसका बन के आता है। इसके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज के भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल से इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन, मतलब एक सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, तो कोई मुश्किल पेपर नहीं होता है। मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ, एनडीए का पेपर कोई भी मुश्किल पेपर नहीं हो सकता, नहीं होता है। आप बहुत ईजी तरीके से उस पेपर को निकाल सकते हैं। बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, जिनको आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये अलजेब्रा के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, जिनके अंदर मैंने आपको बताया कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आप सबको पता है कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अकेले 10 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एकदम सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जिनको फॉर्मूले की मदद से आप कर सकते हैं। ठीक है, और जहां तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बनता है बिल्कुल। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इसकी प्रॉपर्टीज, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है उन्हीं से बेस क्वेश्चन बनेगा, इसलिए पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू का और मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर सम कंप्लीट करवाया था। रेंज एंड डोमेन का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी रेंज और डोमेन कर लेना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज और डोमेन पढ़ लेना। ठीक है, वो याद कर लेना टेबल। ओके, तो एक ये चीज बन सकती है। और जो भी क्वेश्चन आता है बिल्कुल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैं पहले बता, बिल्कुल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। और एक टॉपिक वो हाइट एंड डिस्टेंस है ना, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन आता है वो बच्चे साइन रूल, ठीक है, और कोसाइन रूल, ये 2 रूल पढ़ लेना, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बाकी आप अगर कुछ भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। साइन रूल और कोसाइन रूल से रिलेटेड आप जो है डेफिनेशन पढ़ लेना, और उन्हीं से रिलेटेड आप 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। आपके अगर क्वेश्चन वो आएगा तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा, वो कवर हो जाएगा वहां से आपका 100%। अदरवाइज आप इस चैप्टर को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप पढ़ना भी चाहते हैं तो ये 2 पॉइंट तो जरूर पढ़ लेना भाई। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कैलकुलस की। कैलकुलस में देखिए लिमिट का क्वेश्चन आता है 100%, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कंटिन्यूटी का एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। ये तो वो बोलेगा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा यह बोलेगा कि लैम्डा की वैल्यू बताओ या के की वैल्यू बताओ, यहां से क्वेश्चन ऐसा बनता है।
और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है लिमिट का, आप सिंपल से एल-हॉस्पिटल रूल से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का एक सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के बड़ा सारा क्वेश्चन नहीं देगा, डेरिवेटिव का एक सिंपल सा क्वेश्चन देगा। ठीक है ना, जिससे देखिए डेरिवेटिव के चैप्टर कोई मुश्किल वाला चैप्टर नहीं है, सिंपल सा एक इसका एक क्वेश्चन देगा, वो भी एक लॉजिकल क्वेश्चन आपको दे सकता है, कोई ना प्रॉपर्टी उसमें यूज हो रही होगी। ठीक है, खास करके वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन इसमें से हो सकता है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए एनडीए के एग्जाम में पहले तो कैलकुलस के ज्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कम आने लग गए हैं। तो इनमें इसका जो क्वेश्चन है वो भी सिंपल से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो भी है उसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज होगी। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से 100% एक तो डिग्री और ऑर्डर का क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है बच्चे डिग्री और ऑर्डर का क्वेश्चन, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, दूसरा आता है फॉर्मेशन का, कि डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी होगी, कर्व दी होगी। तीसरा आता है आपका सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के अंदर, और हर टॉपिक, इसमें ज्यादा टॉपिक तो है नहीं, 4 से 5 ही टॉपिक है, इसलिए इसका हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सिंपल, एक तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, उसका सॉल्यूशन करना रहेगा, और एक इसमें से वेरिएबल सेपरेट करने वाला, ठीक है, वो क्वेश्चन आ जाता है। होमोजीनियस का बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन आ भी सकता है, इसलिए उस टॉपिक को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। लेकिन वेरिएबल सेपरेट करने वाला और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों को तो आपको खास करके करना है। ऑर्डर और डिग्री का भी आपको खास करना है, और फॉर्मेशन का भी क्वेश्चन 100% यहाँ से एनडीए के एग्जाम में बनता है। ठीक है, इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कैलकुलस के अंदर और आता है, वो आता है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दूसरा आपका मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन इसमें से बनता है। ठीक है, और इसमें ज्यादा टॉपिक भी नहीं है, 3 ही टॉपिक है। एक आपका बनता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो ये टॉपिक तो आप जरूर कर लीजिएगा। रेट ऑफ चेंज वाला टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। ये 3 टॉपिक आपको जरूर इसके अंदर पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से तीनों में से एक एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। 2 क्वेश्चन आए तो बनेंगे। अब ये 2 टॉपिक के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, ये 2 टॉपिक के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब इन 2 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। इन तीनों में से 2 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब वो क्वेश्चन कितने भी बना सकता है, और 100% आएंगे, नहीं रोक सकता कोई भी। दूसरा, इसमें एरिया बाउंडेड रीजन वाला क्वेश्चन आता है, आप उस चैप्टर को छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप उस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2D के अंदर। 2D के अंदर देखिए, एक तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर हो गया आपका, एक सर्कल चैप्टर हो गया, कोनिक सेक्शन भी इसमें 2D में आता है, कोनिक में इलिप्स वाला चैप्टर हो गया, है ना, इलिप्स हो गया, और हाइपरबोला हो गया, और पैराबोला हो गया। इनके एक एक 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसके भी एक क्वेश्चन बनेगा, इसका भी एक आधा क्वेश्चन बनेगा, इसका भी एक आधा क्वेश्चन बनेगा, इसका भी, और कई बार एग्जाम में आता भी है और कई बार नहीं भी आता, लेकिन आएगा तो एक एक 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और यहाँ स्ट्रेट लाइन के अंदर एक तो वो डिस्टेंस वाला, एक पॉइंट के बीच में और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना, दूसरा 2 लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इक्वेशन निकालना, वो एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर बहुत ईजी है, सबसे इजी चैप्टर है मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, सिंपल सा। सर्कल के अंदर सेंटर निकालना, सर्कल की रेडियस निकालना, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इलिप्स के अंदर वही आपको एसेंट्रिसिटी दे देगा, लेंथ ऑफ इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ दे देगा, आपसे इक्वेशन पूछ लेगा इलिप्स की, या ऐसा क्वेश्चन लेट, ठीक है ना। और इसेंट्रिसिटी भी आपको एक चीज डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। इसेंट्रिसिटी, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है, पता होना चाहिए। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। तो एक ऐसा बेसिक क्वेश्चन भी इसके अंदर बनकर आता है, और ये बहुत ही एकदम बेसिक से क्वेश्चन बनकर आते हैं इस चैप्टर में से, कोई भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे वेक्टर, मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा का भी एक सिंपल सा क्वेश्चन ही बनकर आता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वेक्टर अलजेब्रा में कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल डेफिनेशन बेस एक सिंपल सा क्वेश्चन बनकर आता है। इसके क्वेश्चन 4 से 5 एग्जाम के अंदर आते हैं वेक्टर अलजेब्रा में से। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है। अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा
का एकदम सीधा थ्योरी कंसेप्ट भी पढ़ लो ना, तब भी आप वो क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें से इसका जो क्वेश्चन बनता है वो बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन तो वेक्टर अलजेब्रा में कोई भी नहीं है ना। जैसे 3 वेक्टर आपको कोप्लेनर दिए रहेंगे, लैम्डा की वैल्यू बताओ, सिंपल आपको पता होना चाहिए। और इसमें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना, ठीक है। जब आपको एडजेसेंट साइड्स गिवन हो, इसके डायगोनल गिवन हो, और वो फॉर्मूले भी उनके याद कर लेना बच्चे, क्योंकि फॉर्मूले भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ये टॉपिक तो आपको वो पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल वेक्टर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एकदम सिंपल सा आएगा, 2 वेक्टर के बीच के एंगल निकालने का क्वेश्चन आ सकता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोसाइंस का क्वेश्चन आ सकता है, आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछ सकता है, 2 लाइन के बीच का एंगल पूछ सकता है आपको, ठीक है। 2 प्लेन के बीच का एंगल पूछ सकता है आपको, 2 प्लेन के बीच का डिस्टेंस का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। और वो आपको बोलेगा 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, वो बोलेगा कोलिनियर पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू बताओ, लैम्डा की वैल्यू निकालो, तो वो कोलिनियर वाला वो क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो ये आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये टॉपिक तो जरूर इसके अंदर पढ़ लें, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी। अब हमारा क्या रह गया, हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के देखिए, प्रोबेबिलिटी कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत सारे बच्चे प्रोबेबिलिटी के नाम से डर जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन तो इतने इजी क्वेश्चन होते हैं जो आपका एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और एक चीज और बता देता हूँ कि लास्ट टाइम के अंदर, इस टाइम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चे, ये कि अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा नहीं है तो उसको आप पढ़ना भी नहीं है, उसको छोड़ दो भाई। जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है उसको छोड़ दो, उसकी टेंशन लेना बंद कर दो, ठीक है। आपको वही चैप्टर पढ़ने हैं, उन्हीं चैप्टर्स की रिविजन्स करनी है जो चैप्टर आपने पढ़े हैं, ठीक है। कोई भी नया चैप्टर मत पढ़ना, क्योंकि अगर कोई नया चैप्टर पढ़ोगे तो आप एक तो टेंशन प्रेशर आ जाता है वैसे भी लास्ट टाइम के अंदर, इसलिए कोई भी नया चैप्टर आप नहीं डिस्कस करेंगे, अपने साथ नहीं पढ़ेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ वही चैप्टर्स पढ़ने हैं, वही चैप्टर्स की रिवीजन करनी है जो चैप्टर आपने पढ़े हैं पहले, क्योंकि अब टाइम जो है वो नया चैप्टर पढ़ने का नहीं है, आपको पता ही है 3-4 दिन बाद में एग्जाम है, इसलिए कोई भी नया चैप्टर ना पढ़े, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें, पूरा फोकस आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं, जो भी टीचर से आपने पढ़ा है, उनसे नोट्स मिले हैं आपको, उन सभी नोट्स को आप रिवाइज कर लो। यही 2-3 दिन है जिनके अंदर आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, नोट्स पढ़ने हैं। हर टॉपिक को, हर चैप्टर को उठाओ, एक एक चैप्टर के टॉपिक को, हर एक चैप्टर के डेफिनेशन को रिवाइज कर लो, प्रॉपर्टी को रिवाइज कर लो, ठीक है। याद रखना ये 3 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, इनके अंदर आपने जो जो रिवाइज कर लिया वही आपका पूरा जो है क्वेश्चन पेपर उठा देगा भाई, वही क्वेश्चन पेपर आपका फोड़ डालोगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। ओके, और वैसे ऑल द बेस्ट आप सब बच्चों को, और आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी मदद मिली होगी, ठीक है। इन चैप्टर जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक्स को तो आपको 100% रिवाइज करने ही करने हैं, छोड़ना नहीं है बच्चे, ठीक है। और इनमें से अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसको आपने पढ़ा नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आप करना चाहते हैं उस चैप्टर में से जो जो टॉपिक मैंने यहाँ पे बताए हैं वो टॉपिक तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप कर तो आओ, कम से कम छोड़ के तो ना आओ, ठीक है ना। क्लियर। आई होप कि आप की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, लाजवाब चल रही होगी, एंड इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच।